हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। फिर एक नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूं और इस वीडियो में हम समचतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। आइए देखते हैं। ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले एक समचतुर्भुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी? समचतुर्भुज। इसको ए देते हैं, इसको बी देते हैं, सी देते हैं, डी देते हैं। ठीक है, अब ये 10 दिया हुआ है तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, यानी कि सभी 10। ठीक है, और इसका शीर्ष लंब भी दिया है, शीर्ष लंब भी दिया है। ठीक है, तो शीर्ष लंब कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा कि एक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। एक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। एक नोट लिख देता हूं। एक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज होता है। एक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, लेकिन यहाँ विकर्ण दिया ही नहीं है। विकर्ण यहाँ दिया ही नहीं, तो हम कह रहे हैं कि एगो समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा ले। आइए, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी? आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार दिया हुआ है यहां से यहां तक 10। ठीक है, और ऊंचाई दिया हुआ है 6। तो 10 में 6 से गुणा करिएगा तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया आपका। देख लीजिए। ठीक है, मिलाइए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। कितना है? 8। और इसका क्षेत्रफल 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस चतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात करें। सबसे पहले वो समचतुर्भुज बनाएंगे, क्योंकि समचतुर्भुज की बातें चल रही है। यहाँ पे ए देंगे, बी देंगे, सी देंगे और डी देंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? ऑफलाइन वाले, ये तो ऑनलाइन वाले हैं, इन लोगों को तो समझ में आ ही जाएगा। 2-3 मिनट देख लेंगे। आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, देवांश जी समझ में आ रहा है जी? अच्छा, यहाँ पे देखिए एक चतुर्भुज है, तो यहाँ पे शीर्ष लंब इसका दिया हुआ है। तो शीर्ष लंब कितना दिया हुआ है जी? 8। क्या दिया हुआ है? सॉरी, शीर्ष लंब नहीं दिया हुआ है, प्रत्येक भुजा दिया हुआ है। प्रत्येक भुजा दिया हुआ है और शीर्ष लंब हम लोग को क्या करना है? निकालना है। यानी कि ये h जो है हम लोग को निकालना है। h बराबर 8। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि आपको अभी पहले बताए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि एक समचतुर्भुज जो होता है एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जी? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार यानी बी गुणे में ऊंचाई। क्या हो गया? आधार गुणे ऊंचाई। और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आधार हमें कितना मिल गया? 8। आधार कितना मिल गया? 8। और ऊंचाई हमें निकालना ही है, और 11.2। अब इस 8 से इस गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा? बटा में। अब 8 से काटोगे, ठीक है, तो 1.4 आएगा। यानी कि h बराबर कितना निकल गया? 1.4 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 1.4, क्योंकि 14 और 8 112 होता है। 14 8 112, तो ये 1 कितना आ जाएगा? 4। यही आपकी ऊंचाई हो गई, यही आपका आंसर हो गया।
आइए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले एक समचतुर्भुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्त? समचतुर्भुज। नाम है ए, बी, सी और डी। ठीक है, इस समचतुर्भुज का जो भुजा है उसका नाम, मतलब चतुर्भुज है, इसका नाम ए बी सी डी रखती है। अब कह रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 है, यानी कि इसका जो एरिया है वो 64 है, और परिमाप जो है पेरीमीटर, ठीक है, परिमाप भी कितना है? वो भी परिमाप कितना है? 64। अब समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर, ठीक है। तो 64 है तो 4 वो भुजा है तो कितना कितना हो जाएगा जी? 16, 16, 16 और 16। प्रत्येक भुजा कितना हो गया? 16। अब यहां से ये ऊंचाई हो गया, ये क्या हो गया हमारा? ऊंचाई। और इसी को हमें ज्ञात करना है, ऊंचाई यानी शीर्ष लंब को ज्ञात करना है। तो अभी बताया है कि समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है? 64, यानी समय का दिया है, लेकिन वो सम क्या होता है? समांतर होता है। ठीक है, तो इसका आधार गुणे ऊंचाई यानी कि शीर्ष लंब। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज के बराबर, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? आधार गुणे ऊंचाई यानी शीर्ष लंब। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 64 cm स्क्वायर। अब देखिए, अब आधार कितना निकल गया है? 16, और ऊंचाई हमें निकालना है यानी शीर्ष लंब हमें निकालना है। ठीक है, अब 16 से इसको काट देंगे तो 4 मत में, यानी कि ऊंचाई कितना निकल गया हमारा, यानी शीर्ष लंब कितना निकल गया? 4 सेंटीमीटर। बोलिए, समझ में आया? यानी h बराबर कितना निकल गया? 4, यानी शीर्ष लंब कितना निकल गया? 4। देखिए